Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of human resource management. So इससे previously आप लोगों ने human resource management के 2 to 4 लेक्चर्स देख लिए हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक से लेके सारे पार्ट्स को कवर किया है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें और सिलेक्शन की, इन पार्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ इसके एमसीक्यूज भी किए हैं। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले एंड देन वी विल ट्राई द एमसीक्यू पार्ट। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको बेसिक तरीके से समझो। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग आएगी कब, जब मेरे एम्प्लॉयज का सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो मैंने रिक्रूट किया था, डिफरेंट एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया था अपनी कंपनीज के थ्रू, और फिर एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के बाद उन डिफरेंट एम्प्लॉयज की हायरिंग की थी अपनी कंपनी में। ठीक है, देन ऑन बोर्डिंग हो गई, वो एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में आ गए। अब उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए, मेरी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा, अचीवमेंट के लिए आपको मेनली इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट डिस्कस किया जाएगा दैट इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, और एक होता है डेवलपमेंट जहां पे ओवरऑल ग्रोथ, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ। ट्रेनिंग का मतलब होता है जब स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जब आप आगे बढ़ते हो, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप ओवरऑल ग्रोथ कोई चीज सीख रहे हो लर्निंग पर्सपेक्टिव से, और वो आपकी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है आपके पर्सनल स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, नाउ आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये एक प्रोग्राम है जो कि मदद करता है एम्प्लॉयज लर्न, एम्प्लॉय क्या सीख रहा है, क्या एक्वायर कर रहा है, क्या वो नई स्किल्स सीख रहा है, एज वेल एज गेन द प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस दियर करियर। अब उनकी करियर की डेवलपमेंट के लिए, उनकी करियर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। ठीक है, तो वो हेल्प होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, तो वो अपने ही स्पेसिफिक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है। एक होता है एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव, एक होता है मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव। जहां हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें स्किल्स की इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, वो आता है आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जहां पे आपके मैनेजर को एज अ लीडर की तरह ट्रेन किया जाता है, उनको और अपर लेवल के लिए प्रमोट किया जाता है, वहां पे आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। तो अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इंप्रूविंग, बढ़ावा दे रहे हैं इंप्रूविंग बिजनेस आउटकम बाय, जब आप इंप्लीमेंट करो इंटरनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। अब आप लोगों ने सीखा है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ सिखा भी रहे हो और पर्सन जॉब भी कर रहा है कंटिन्यू, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट एक्सटर्नली बनाया जाता है जहां पे आपको ओवरऑल पर्सन को भेजा जाता है, वो प्रॉपर पहले सीख के आता है एंड देन वो दोबारा से आपकी ज्वाइनिंग करता है। तो बेसिकली अगर आप इस पॉइंट्स को समझोगे तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जो मेजर डिफरेंस होता है वो इस पैरामीटर पे आता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से होंगे, ठीक है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, इसकी बात करेंगे। ये आप लोगों को बताना है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स बताने हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। ओके, ये आप लोगों का कमेंट का होमवर्क है।
नाउ अभी हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट सीखा. नाउ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एम्प्लॉयज, जहां पे एम्प्लॉय ग्रो कर रहे हैं, मैनेजर्स एम्प्लॉय मैनेजर्स बन रहे हैं, और जो मैनेजर्स हैं वो लीडर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं. मैनेजर्स into effective leader by the ongoing enhancement of certain knowledge, स्किल्स एंड एबिलिटी, जहां पे उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स और डेवलप हो रही है और इम्प्रोवाइज्ड हो रही है. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? जैसे सपोज मुझे नॉलेज तो है अपने एक स्पेसिफिक फील्ड की, लेकिन वो जो नॉलेज है उसकी अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, कहीं ना कहीं लैक हो जाती है वो प्रॉब्लम्स. तो उस चीज को ओवरअप करने के लिए, कोप अप करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर एक फ्रेशर है या ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक फील्ड से है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से अवेयर हो जाए. क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, किस डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है, कितना इफेक्टिवली मुझे काम करना है, काम का क्या प्रोसीजर है, इन सब से मुझे बताया जाता है, अवेयर किया जाता है. नाउ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जब तक ट्रेनिंग नहीं मिली, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पहले प्रैक्टिस 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 करवाई जाएगी. मान लो कोई प्रोडक्ट बनता है, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो ये पेन बना रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये पेन की असेंबली कैसे होगी, इस पेन के अंदर क्या क्या पुटअप किया जाता है ना, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा. इससे जब एम्प्लॉय ऑलरेडी सीख जाएगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा. ठीक है, तो when employees stay current with new procedure and technologies, उसका जो ओवरऑल आउटपुट है वो बढ़ता है. नाउ रिड्यूस्ड माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे कामों को वो मैनेज करना सीख लेता है, क्योंकि ट्रेनिंग में एकदम से उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, उसको सिखाया जा रहा है छोटे छोटे पॉइंट्स, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं ना कहीं उसकी मैनेजमेंट में जब वो ओवरऑल काम कर लेगा वहां मदद करेगी. तो रिड्यूस्ड माइक्रो मैनेजमेंट, इफ वर्कर फील empowered to perform a task, they typically require less oversight and work more independently. फर्स्ट वन इज ट्रेन फ्यूचर लीडर्स, एक तरीके से आप फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सॉलिड पाइपलाइन ऑफ वेल ट्रेन्ड एंड इनोवेटिव पोटेंशियल लीडर टू ग्रो एंड एडप्ट ओवर टाइम. अपने आप में डेवलपमेंट का टाइम देंगे और ग्रो करने का भी टाइम देंगे आपको अपने फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में. इससे मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है. एक जॉब सेटिस्फेक्शन का इन द सेंस मतलब है कि जब आप अपना काम में बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही ध्यान से काम करते हो, और जब आप कोई काम सीख के करते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है एज कंपेयर टू जब आपने सीखा हुआ नहीं है, उसके बारे में नॉलेज हासिल नहीं है आपको, फिर आप एक काम करो एज कंपेयर टू जो नॉलेज मिल रही है आपको, है ना, उसके बाद आप किसी काम को कर रहे हो, तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होता है, और वहां पे रिटेंशन भी ज्यादा होती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे, मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया है, मुझ पे इतना टाइम कंज्यूम किया है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ स्टैंड, और इट्स टाइम फॉर मी कि मैं उनको प्रूफ कर सकूं. नाउ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय गेन कॉन्फिडेंस इन दियर एबिलिटीज, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है और छुट्टी कम करेगा, एब्सेंटिज्म कम होगी, और ओवरऑल जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन ज्यादा करेगा. नाउ अट्रैक्ट हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू फर्म्स विद एन आइडेंटिफाइबल करियर पाथ. जब आप सुनते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पाथ इस तरीके से है और इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के इतने स्किल्स हैं, तो ऑलरेडी लोग
स्टडी भी करते हैं ना, तो इसलिए स्टडी करते हैं कि हमें उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उस यूनिवर्सिटी उस प्लेटफॉर्म पे जॉब करनी है ना। तो हमारा बैकग्राउंड स्ट्रक्चर ही कभी कभी इस तरीके से डेवलप होता है। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं वो एनी हाउ कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसा गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रोवाइड करोगे तो वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज, आप कंसिस्टेंट रहते हो, लगातार काम करते हो। जब आपको ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड कर दी जाती है, टास्क को परफॉर्म किया जाता है यूनिफॉर्मली, और जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल होती है, जो क्वालिटी दिखती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिखती है, दैट एंड यूजर्स कैन ट्रस्ट, वो इस्तेमाल करी जा सकती है। और इंक्रीज्ड कमांडरी, ये क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मदद करती है टीम वर्क और कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेशन मतलब आपको पहले ही सिखाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा कि यू हैव टू वर्क इन अ टीम, तो आपको इस तरीके से काम करना है, ट्रेनिंग ऐसे देनी है टीम के साथ काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बॉलस्टर्ड सेफ्टी। जब आप लगातार ट्रेनिंग में रहते हो तो आप एक तरीके से सेफ भी फील करते हो कि हाँ, इस टाइप के काम को मुझे ऐसे करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मदद करती है एम्प्लॉय को, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है किसी भी काम को सेफ तरीके से करने की। ठीक है, नाउ करंट ट्रेंड्स इन ट्रेनिंग, ये एक बार आप देख लो। Okay, done. Now the next one is current trends in training and development। क्या क्या करंट ट्रेंड्स होते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट में? रिमोट मोबाइल ट्रेनिंग। रिमोट मोबाइल ट्रेनिंग क्या होता है? Today's corporations have discovered that it's no longer just about what employees need to know। जो ट्रेनिंग है इसका मतलब ये नहीं है केवल कि आप अपने एम्प्लॉयज में एक जानकारी पुटअप कर रहे हो। Employees need to know, but also when, where and how the development experience enable performance। देखो, ना केवल आपको एक तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बल्कि कैसे, किस काम को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो भी सब ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलता है। विद द एडवांसमेंट इन मोबाइल टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, कंपनीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? कंपनीज आर रिलाइंग मोर ऑन मोबाइल वर्कफोर्स। ट्रेनिंग इज माइग्रेटिंग टू मोबाइल डिवाइसेस वेयर एप्स प्रोवाइड just in time information and recommendation to worker across industry। just in time मतलब तुरंत के तुरंत बता देंगे वर्कर्स कहाँ पे अवेलेबल है, क्या है, इनके बारे में सारी चीजें। तो रिमोट मोबाइल ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग से आप लोग बखूबी अवेयर होंगे। एआई स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है इन अ सिमिलर वे, जैसे ह्यूमन प्रोवाइड करता है। दिस सिस्टम अंडरस्टैंड, ये लैंग्वेज पैटर्न मतलब एक स्पेसिफिक कोड्स उनमें फिल इन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग मिलती है। सेंसरी इनपुट इंक्लूडिंग जहां पे टेक्स्ट है, पिक्चर्स के थ्रू, ऑडिटरी क्यूज के थ्रू, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर कैन कस्टमाइज हाउ ट्रेनिंग कंटेंट इज डिलीवर्ड टू लर्नर। लर्नर को कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये बताया जाता है। उनकी लर्निंग स्टाइल्स, suggest content based on learner past performance and predict what information, ये भी बताता है information, most important information for them to learn next क्या सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज गाइड लर्निंग, जहां पे एम्प्लॉय को जब वो काम करता रहता है, लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। गाइड लर्निंग के अंदर एक प्रोसेस है that encourages employer to learn by doing and iterate often, inspiring organizational change and buy-in। जैसे एग्जाम्पल IBM ने IBM गैरेज
मतलब वहां पे वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्केल करेंगे, मैनेज करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स को। कंपनी जैसे फोर्ड मोटर कंपनी एंड ट्रैवल पोर्ट आर यूजिंग, ये यूज कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट कल्चर ऑफ ओपन कोलैबोरेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग। मतलब एजाइल लर्निंग का क्या मतलब है, जहां पे कंटिन्यूस आप सीखते रहते हो, काम करते करते सीखते रहते हो और कुछ नया भी इनिशिएट करने की कोशिश करते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में कंसिडर कर लिया है पूरा। आप देखेंगे इसके 4 to 5 एमसीक्यूज, आप लोगों को आंसर करने होंगे एमसीक्यूज। एक एक क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Okay, so dash refers to learning opportunities designed to help employee grow। यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज को लर्न करते हो और एम्प्लॉय ग्रो करता है पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ये होता है आपका डेवलपमेंट की प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Okay, तो how does training and development offer competitive advantage to an organization? कैसे ऑफर करता है, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ऑफर करता है। जहां पे आप क्या बोल रखा, रिमूविंग परफॉर्मेंस डिसीजंस, डिसीजंस होगा यहाँ पे। deficiencies caused by lack of ability, individual have the aptitude and motivation to learn।
जहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है, उसका एक उद्देश्य है कि वो मोटिवेट हो और सीखे कुछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। इसमें से एम्प्लॉय ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट है? ये मोरल को इम्प्रूव करता है, हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाइंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके एचआरएम के गोल हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। लेकिन जो अच्छा क्लाइमेट हो लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ये जो है ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग का बेनिफिट है। नाउ चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट टू द इंडिविजुअल व्हाइल रिसीविंग ट्रेनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन है दैट इज क्रिएट एन appropriate climate for growth communication, aids in increasing productivity, satisfy a personal need of the trainer। तो satisfy इनमें से बोल रखा है benefit to the individual, जब वो ट्रेनिंग लेता है तो ट्रेनर की नीड्स को satisfy कर सके। Now the last one is which of these is a step in training process। So which of these is a step of training process? तो KSA deficiency, provide proper feedback। फीडबैक प्रोवाइड करना ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं होता। सिस्टम में ऑब्स्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं होगा। इवेल्युएशंस मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के मेथड्स की, स्टेप्स की तरह। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लिया। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और अगर आपको कोई डाउट होता है पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।